वेदगढ़ के राज्य में राजा रुद्रवीर अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से शासन करते थे। उनका साम्राज्य समृद्ध था, लेकिन उन पर एक भयानक भविष्यवाणी मंडरा रही थी। जो राजा रक्त चंद्रमा के नीचे सिंहासन पर बैठेगा, वह सूर्योदय से पहले सब कुछ खो देगा। एक भयावह रात, रक्त चंद्रमा आकाश में चमका। चेतावनियों को नजरअंदाज कर राजा रुद्रवीर अहंकार में सिंहासन पर बैठ गए। उसी क्षण एक अजीब हवा महल में गूंज उठी और मशालें कांपने लगीं। तभी दरबार के वृद्ध जादूगर आचार्यनंद गंभीर चेहरे के साथ प्रकट हुए। आपने शाप को जगा दिया है राजन, उन्होंने कहा। सूर्योदय से पहले आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, जब तक कि आप इस जादू को नहीं तोड़ते। कैसे? रुद्रवीर गरजे। आपको निषिद्ध जंगल में छिपा हुआ अंधकार मणि खोजनी होगी, लेकिन सावधान रहिए। उस रास्ते पर अंधेरे की ताकतें पहरा दे रही हैं और आपके पास बहुत कम समय है। समय गंवाए बिना राजा अपने सबसे वीर सैनिकों के साथ रात में निकल पड़े। जैसे ही वे निषिद्ध जंगल में पहुंचे, अजीब फुसफुसाहटें हवा में गूंज उठीं। एक एक करके उनके सैनिक रहस्यमय अंधेरे में गायब होने लगे। भय उनके दिल में समाने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः वे एक खंडहर मंदिर पहुंचे, जहां अंधकार मणिवेदी पर रखी थी। जैसे ही राजा ने उसे छुआ, एक भयानक रक्षक प्रकट हुआ। इस मणि को लेने के लिए बलिदान आवश्यक है, वह गरजा। रुद्रवीर ठिठक गए। क्या उन्हें अपने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान देना चाहिए? तभी आचार्यनंद फिर प्रकट हुए। अपनी बुद्धि का उपयोग करें राजन, हर बलिदान में रक्त की आवश्यकता नहीं होती। रुद्रवीर को समझ आ गया। उन्होंने पश्चाताप का एक मंत्र फुसफुसाया, अपने अहंकार का बलिदान कर दिया। रक्षक चिल्लाया और अंततः गायब हो गया। अंधकार मणि चमकी और शाप टूट गया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, रुद्रवीर ने खुद को अपने महल में पाया। उनका राज्य सुरक्षित था। उन्होंने विजय पाई, तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से।